वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिल्पा दुबे। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी। तो आज का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। ये टॉपिक ना सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत से न्यू पेरेंट्स को तो पता ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो हमारे टाइम पे मम्मियों के पास बक्सा हुआ करता था। आपको भी पता होगा, आपकी मम्मियों के भी पास था तो ज़रूर बताना मुझे। तो मैं जब अपनी मम्मी का बक्सा चेक करती थी ना, तो उसमें ऐसे छोटा सा बना हुआ था, तो पॉकेट जैसा। तो जब मैं उसमें हाथ वाथ डालती थी, मतलब होते ही हैं बच्चे, छेड़खानी तो करते ही हैं। तो मैं जब डालती थी ना, तो मुझे इस तरीके से मिलता था। तो मैं मम्मी से पूछती थी, मम्मी ये क्या चीज़ है? तो मम्मी यही कहती थी। बस उस टाइम मैं छोटी थी, तो इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे डिटेल में मुझे नहीं समझाया था। बस हाँ ठीक है, रख दे इसको, रख दो इसे, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। बट मेरी शादी हुई, फिर मुझे तब भी नहीं पता था। जब मेरी फ़र्स्ट बेबी हुई तो उसका जो ये चीज़ है, ये मेरे पास 3 हैं। आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। तो मुझे इसका भी अंदाज़ा है कि मेरी बड़ी बेटी का कौन सा है। मेरी बड़ी बेटी का ये वाला है, जबकि सारे ब्लू कलर के ही हैं। और ये वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सूख चुका है, बहुत ज़्यादा सूख चुका है। और अभी जो रीसेंट का है वो थोड़ा सा हल्का सा उसमें पता चलता है कि हाँ भी ये रीसेंट का। और जो मेरी दूसरी बेटी का है वो ये वाला है, वो ज़्यादा सूख चुका है और ये वाला नहीं। तो जब मेरी फ़र्स्ट बेटी हुई तो मुझे नहीं पता था, और मतलब मेरी बेटी का तो तीसरे या चौथे दिन ही निकल गया था, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में थी ना तभी निकल गया था। वो तो अच्छा था, पता नहीं क्या दिमाग था कि मैंने संभाल के रख लिया था। जब मैं घर आई तो मेरी सासू माँ ने पूछा कि ये कहाँ कहाँ है, हॉस्पिटल में तो नहीं गिरा दिया तुमने? मैंने कहा नहीं, मैंने अपने पॉकेट में रख लिया था, मतलब जो भी मैं पर्स लेके गई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। फ़र्स्ट बेबी के बाद मुझे पता चला कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, तो वीडियो में आगे बने रहो, मैं आपको बताती हूँ कि ये किस लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ना फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ताकि और लोगों को पता चले। और प्लीज़ अब मुझे भी सपोर्ट कर देना इस चैनल पे, ओके। और चलो अब मैं टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। देखो, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें नहीं पता, काफ़ी लोगों को नहीं पता। ये न्यू क्या, उनका फर्स्ट चाइल्ड हो गया उसके बाद भी उन्हें नहीं पता। तो ये जो बात है, ये पुराने ज़माने से चली आ रही है, दादी नानी के टाइम से, कि बच्चे की गर्भनाल को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना चाहिए। अब क्यों रखना चाहिए, बहुत मान्यता है इसके पीछे, कि क्योंकि देखो बच्चा जो होता है ना, वो माँ के पेट से जुड़ा होता है। जब ये जो गर्भनाल होती है, ये चीज़ माँ के पेट से जुड़ी होती है, और बच्चे का इससे कनेक्शन होता है। इसी से बच्चे को माँ जो खा रही है, पी रही है, या सांस ले लिया, कुछ भी जो भी है, सब कुछ इसी से मिलता है। तो इसलिए पेट से जुड़ी चीज़ें हैं, बच्चे से जुड़ी चीज़ें हैं, तो इसे बहुत ज़्यादा संभाल के रखना चाहिए। बाकी लोग ऐसे भी कहते हैं कि अगर आप ये चीज़, मतलब किसी को अगर प्रेगनेंसी स्टे नहीं हो रही, कई साल हो गए उनकी शादी को, तो आप उन्हें ये दे सकते हो। ये देकर उन्हें लाल कपड़े में बांध के अपने घर में रख लें, तो कहते हैं उससे बहुत जल्दी ही वो कंसीव कर लेती है। मतलब सिर्फ ये चीज़, जैसे मैं हूँ, मैं किसी को दे दूँ तो वो बहुत जल्दी कंसीव कर लेगा, ऐसी भी मान्यता है। और मान्यता तो ये भी है कि जैसे ये बच्चे की जो गर्भनाल है, इसको तो वैसे बहुत हिफाजत से, बहुत संभाल के रखना चाहिए। कहते हैं कि सोना चांदी की तरह ही इसे संभाल के रखना चाहिए। और देखो, मैंने अपनी बड़ी बेटे का अभी तक संभाल के रखा है, तब भी मैं आपको 3 दिखा भी पा रही हूँ, ठीक है। तो इसे सोना चांदी की तरह संभाल के रखना चाहिए। बाकी और अगर जैसे आप नहीं संभाल पाओ, बहुत ही आपको उलझन सी लग रही हो, यार कहाँ पे रखूँ, क्या करूँ, तो काफ़ी लोग, जो जैसे पहले के लोग जो थे ना, वो क्या करते थे, पहले गांव में कच्चे घर होते थे, तो वो इस चीज़ को ज़मीन के नीचे दबा देते थे। ज़मीन के नीचे, जैसे आप घर बना रहे हो ना, तो ज़मीन के नीचे दबा दो। तो ज़मीन के नीचे दबाने से क्या होता है, बहुत ही शुभ होता है, किसी और के हाथों नहीं जाता। मतलब देखो, ज़मीन भी
जब नहीं पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गड्ढा करना पड़ता है, तो मतलब उसमें दबा दो। और ये बहुत शुभ होता है, माँ बाप के लिए भी शुभ होता है, बच्चे के लिए भी शुभ होता है कि गलत हाथ में नहीं जाता ये चीज़। और आपने ये भी कहावत सुनी होगी कि जब भी कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा होता है किसी बात पे, तो लोग बोलते हैं तेरी यहाँ पे नाल गड़ी हुई है, मतलब नाड़ गड़ी हुई है क्या। तो ये मान्यता है कि आपको इसे ना बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि किसी को दे दो तो उसे प्रेगनेंसी स्टे हो जाती है। बाकी इसे ज़मीन के नीचे दबा के रखो, इसे बहुत ज़्यादा संभाल के रखो। और क्या कर सकते हैं इसका, और इसके उपाय भी होते हैं बहुत सारे, इसके जोशी उपाय भी हैं कि आप इसे लाल कपड़े में बांध के पूर्व दिशा में रखें, उससे बच्चे का दिमाग तेज होता है, उससे बच्चा स्वस्थ रहता है। मतलब बहुत सारी ऐसी मान्यता भी हैं कि ये मतलब हर कोई ये चीज़ कहता है कि इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो शायद आपको ये बात समझ आ गई हो कि इसे क्यों नहीं फेंकना चाहिए। तो आपके पास भी है तो आप बिल्कुल इसे संभाल के रखना। और ये बच्चे का मतलब 1 हफ़्ते के अंदर, मेरे तीनों बच्चे का, मेरे तीसरे बच्चे का 1 हफ़्ते के बाद निकला था। दूसरी का जब मैं इसे हॉस्पिटल से लेके आई उसके तीसरे चौथे पाँचवें दिन ही निकल गया था। पहले वाले का तो तीसरे दिन ही निकल गया था, मैं हॉस्पिटल में थी तब भी इसका निकल गया था। बाकी जब ये बच्चे को लगा हो, जब बच्चे के पेट पे लगा तो इसे निकालने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि ये अपने आप हटती है, ठीक है। और जहाँ पे ये लगा होता है वहाँ पे बच्चे को कहता है कि वहाँ पे पानी नहीं पड़ना चाहिए शुरू में, ना तो खून निकलना चाहिए, और जैसे कुछ भी वहाँ से निकलना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। और इसे निकालने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, ये चीज़ ना अपने आप खुद ब खुद निकल जाती है। तो वही है कि काफ़ी लोगों को नहीं पता था। मैंने इंस्टा पे भी ये स्टोरी डाली थी तो उधर भी काफ़ी लोगों ने बोला मुझसे कि हाँ मैम मुझे नहीं पता था। और काफ़ी लोगों का डीएम आया था मेरे पास कि मैम हमारे बच्चे का है तो अब हम क्या करें, आपने भी संभाल के रखा है क्या। तो स्पेशली उन लोगों के लिए भी मैंने वीडियो बनाई है और न्यू मॉम्स के लिए भी बनाई, क्योंकि न्यू मॉम्स को ना फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतनी सारी नॉलेज नहीं होती है कि क्या करना चाहिए, तो इसलिए घर के बड़े बनाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि घर के बड़े भी बताना भूल जाते हैं। तो इसलिए यार अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ ये संभाल के रखना, सोने चांदी की तरह संभाल के रखना अपने बच्चे का। बाकी न्यू मॉम्स के साथ भी शेयर कर देना, या आपको जिसके साथ भी लगता हो उनके साथ शेयर कर देना ये वीडियो। बच्चे की ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही संभाल के रखनी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगी हो वीडियो, और शायद आपको पता भी हो और ना भी पता हो, ठीक है। तो आप भी संभाल के रखना, मैंने तो रख ही रखा है, ठीक है। और आप मुझे कमेंट में बताना क्या आपके भी बच्चे को ये जो चिमटी लग कर आई है तो क्या इसी तरीके की ब्लू तरीके का लगा हुआ था। बाकी मेरी सारी वीडियो को वॉच करना, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो बनाती हूँ मैं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।